हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठते हैं और कहते हैं कि जनाब फंडामेंटल्स डजेंट मैटर। आज उनको जवाब मिल गया होगा व्हाट मैटर्स एंड व्हाट मैटर्स नॉट। मैं अगर किसी बात का तज़किरा करता हूँ, किसी भी ज़रूरत का और किसी भी चीज़ को एविडेंट करता हूँ, तो उसके पीछे एक रीज़न है, एक स्ट्रगल है, एक एफर्ट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी यही चीज़ डिस्कशन रहती है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि फंडामेंटल्स को अवॉइड और नगेट वो लोग करते हैं जो कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं आपको सीधी में बात बताता चलूँ, ये क्योंकि फंडामेंटल्स को रीड करना, इनको जज करना, इनका इम्प्लीमेंट मार्केट के ऊपर जो है वो किस तरह से होगा, क्या होगा, इसका क्या एक्सपेक्टेड डाटा हो सकता है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें रीड करना इट इज़ अ वेरी वेरी टेक्निकल काइंड ऑफ अ जॉब। और ये टेक्निक जो है वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने से, वर्ल्ड इकोनॉमी को पढ़ने से इस तरीके से आती है। ये खाली ये कोई सिंपल इंडिकेटर्स और इसकी स्टडी नहीं है कि ट्रेलिंग और सारे ट्रेलिंग इंडिकेटर्स आपने पढ़ लिए और उसके बाद आप ट्रेडर बन गए। जो है वो टेक्निकल्स बहुत ज़रूरी हैं। टेक्निकल्स आपको हमेशा लेवल्स बताएंगे, टेक्निकल साइड का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, लेकिन फंडामेंटल्स को अवॉइड करना, तो फंडामेंटल्स को जो अवॉइड करते हैं उनके साथ आज क्या हुआ वो आपके सामने है। और ये बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है कि जब मार्केट चली गई उसके बाद अपने टीए शेयर करना जी, रेड और वो ग्रीन बना हुआ। जब पूरी मार्केट चल चुकी है उसके बाद करना भाई। और जी कहते हैं जी हमने अपना जो ग्रुप था उसके अंदर ये कुछ शेयर किया था। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर शेयर करना है, आप हफ्ता 2 हफ्ता पहले करें कि हाँ यार ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गोल्ड का टीए 1940 का मैंने 2 हफ्ते पहले शेयर किया, मेरी वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं। और जो सिल्वर था उसका भी जो है वो सारा सेटअप 2 दिन पहले जो वीडियो बनी थी उसके ऊपर मैंने बताया था। एग्जैक्टली वैसे ही रहा। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। उसके लिए करना क्या है, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में हमारे आई बी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो करना सिर्फ ये है कि लाइव चैट के ऊपर जाके आई बी नंबर चेंज करना है एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ग्रुप के अंदर मैसेजेस बेतहाशा है, क्योंकि हर बंदे को बोलने की आज़ादी है, सवाल पूछना, लर्न करना चीज़ों के मुतल्लिक, ये सब चीज़ की आज़ादी है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपको उस ग्रुप से क्या डिराइव करना है। अगर आपने पूछना है सर बेच दें, ख़रीद दें, एस एल क्या होगा, टी पी क्या होगा, तो फिर आप एक गलत जगह पर मौजूद हैं। मैं हमेशा से ये एम्फसिस करता हूँ, इस फील्ड के अंदर रहना है आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैंने क्यों फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी जो है वो बनाई, क्योंकि मेरे नज़दीक मुझे ये चीज़ की पूरी तरह एविडेंस था कि लोग सीख नहीं पा रहे हैं, और जो सीखते भी हैं बेसिक सिखाने वाले हैं उनको खुद कुछ नहीं आता। वो खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नहीं हैं। दे आर देमसेल्व्स अ लूज़र। 2 4 इंडिकेटर्स, 5 इंडिकेटर्स, कोई यूट्यूब से वीडियो देखी एंड दैट सेट और समझ लिया और उसके बाद अपने आप को ट्रेडर कहना शुरू कर दिया। दिस इज़ व्हाट दे हैव बिन डूइंग। और ये उसी का नतीजा है कि लोग लॉसेस करते हैं। फिर ये चीने मीने ग्रुप 20 20 30 वाले सिग्नल्स वाले ग्रुप वजूद के अंदर आते हैं। सिग्नल ग्रुप्स में सिग्नल्स के लिए बेचा जाता है, सब कुछ होता है। तो ये चीज़ें उसका रिज़ल्ट है। तो मैं जो आपको एक तरीका बताता हूँ, फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी के अंदर क्लासेस आर रनिंग। नेक्स्ट बैच 15th को है। बेसिक का कोर्स है, 15 सितंबर से 7 डेज़ का कोर्स है, 3 आवर्स डेली का कोर्स होता है। लोग मुझे कहते हैं अच्छा लोगों ने बिला वजह ना चीज़ों को किया हुआ है एक्सपैंड। बहुत सारे लोग हैं जी, 1 महीने का कोर्स है, 22 दिन का कोर्स है, 30 दिन का कोर्स है, वो क्या करेंगे, आधे घंटे की क्लास लेंगे। आधे आधे घंटे की क्लास करते करते अब मैं जो है वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि ये 21 आवर्स हैं। इसको अगर हम आधे आधे घंटे के ऊपर कर दें तो 42 डेज़ की क्लास हमारी बन जाती है। तो मैं ये कहूँ जी यही कोर्स 42 डेज़ के अंदर होगा तो दैट विल बी समथिंग स्टूपिड। क्योंकि असल चीज़ ये है कि आपको रिक्वायर्ड है जो उस लर्निंग को किया गया उसको अप्लाई करना।
उसकी प्रैक्टिस, उसकी बैक टेस्टिंग, जिसके लिए हम 2-3 महीने उस बैच के साथ अवेलेबल रहते हैं। बिकॉज दिस इज़ नॉट द कोर्स विच यू आर बाइंग, यू आर गेटिंग इन टू अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। बेसिक कोर्स हो रहा है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हो कहते हैं सर हमने बेसिक बहुत किया हुआ है, लेकिन यकीन करें जब जब वो आए हैं और बाद में जब वो बैठे हैं कोर्स के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जी हमें ये चीज़ों का पता ही नहीं था, हमें इन चीज़ों का इल्म ही नहीं था कि ये चीज़ों को यूटिलाइज कैसे करना है। वी न्यू देयर नेम्स, वी न्यू कि हाँ इनका कुछ सरसरी सी चीज़ें पता थी, मगर इन चीज़ों को यूटिलाइज करके ट्रेड में कैसे प्रॉफिटेबल बनना है, दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन खैर बातें लंबी होती चली जाएंगी। आज जो है वो जो डाटा था जॉर्ज जॉब रिपोर्ट, जिस तरीके से कल मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि काफ़ी कम आएगा, 9.73 मिलियन है और काफ़ी कम आएगा और गोल्ड बुलिश जाएगा। मुझे अफसोस की बात यही है कि लोग जो है सेलिंग की कॉल्स दे रहे थे उस डाटा से पहले, जबकि मैंने क्लियरली डाटा को प्रेडिक्ट कर दिया था और क्लियरली अपना टेक्निकल साइड से भी और फंडामेंटल साइड। देखिए हमेशा ट्रेड की कौन सी ट्रेड स्ट्रेंथन बनती है, आपको पता है कि कौन सी ट्रेड होती है कि जिसके अंदर स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ वाली ट्रेड हमेशा वो होगी जिसमें टेक्निकल साइड भी एक तरफ डायरेक्शन पकड़े और फिर उसमें फंडामेंटल सपोर्ट मिल जाए। जब भी ये वाली ट्रेड पकड़ी जाती है तो इट ऑलवेज गिव्स मार्वलस एंड स्पीडी रिजल्ट, मार्वलस और स्पीडी रिजल्ट आते हैं। और ये चीज़ मैंने बारहा बारहा सब लोगों को बताई है कि आपको ये चीज़ देखनी है। अब अगर कहीं पर होता है कि टेक्निकल साइड बुलिश हो रही है और फंडामेंटल साइड बेरिश हो रही है, तो फिर वहाँ पर ट्रेड्स कुछ मज़े की नहीं होती, क्योंकि साइडवेज मार्केट फंस जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, आपको डायरेक्शन मिलती है। लेकिन द मोमेंट यू न्यू कि हाँ जना फंडामेंटल्स हाई हैव द हाई प्रोबेबिलिटी कि वो टेक्निकल साइड की डायरेक्शन में आने लगे, तो फिर आपकी जो ट्रेड होती है इट इज़ ऑलवेज स्पॉट ऑन एंड बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। खैर अब बात करते हैं कि जी जो है वो क्या हो सकता है गोल्ड के अंदर। कल इम्पॉर्टेंट डाटा अगेन एडीपी नंबर्स, एडीपी नंबर्स बेसिकली प्राइवेट सेक्टर हैं, यहाँ की जॉब रिपोर्ट है। जो कंसेंसस है, जो मेरा अंदाज़ा है, जो रिज़ल्ट आएगा, प्रोबेबिलिटीज़ पे बात होती है, इसके आसपास ही होगा, इसके आसपास होगा। बहुत मैसिवली चेंज नहीं होगा, बहुत मैसिवली डाउन नहीं होगा, बहुत मैसिवली अप नहीं होगा, इसके आसपास रहेगा नंबर। तो फंडामेंटली चीज़ों को इतना ज़्यादा पुश ऑन नहीं कर सकेगा, टेक्निकल साइड को देखना पड़ेगा, टेक्निकल साइड को देखना पड़ेगा। DXY रिजेक्शन ले रहा है, ले सकता है। बेसिकली आज सबसे ज़्यादा शायद हमें जो प्रॉपर ट्रेड जो है वो नहीं मिल सकी, जिसकी नहीं मिली वो था नैस्डैक। लेकिन जिस किस्म की क्लोजिंग आज नैस्डैक ने दी है, दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। और जो सेलिंग साइड है, सेलिंग साइड क्योंकि नियरली जो हाई है वही क्लोजिंग है। जब भी इस किस्म की सिचुएशन हो ना कि किसी भी इंट्राडे का जो हाई लगा हो वही क्लोजिंग हो, सो मामलात अगले दिन के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और वो मुश्किल क्या हो सकती है, वो मुश्किल ये हो सकता है कि 15,400, 15,400 कुड बी द लास्ट, जिसे कहते हैं ना कि बक्कल्ड एरिया फॉर द सेलर्स। आपको एक मॉर्निंग के अंदर एक छोटी मोटी ट्राई करनी है एक छोटे असल के साथ नैस्डैक की, और यहाँ से अगर आपको सेलिंग मिल जाती है तो ठीक है, वरना 15,400 के ऊपर अगर इंट्रा डे की क्लोजिंग हो जाती है तो दिस मीन्स के मार्केट इज़ रेडी टू गो टू द लेवल ऑफ 15,800। यहाँ तक मार्केट चली जाएगी, बड़े आराम से चली जाएगी। मार्केट कैन गो देयर, मार्केट वहाँ तक पहुँच सकती है, बहुत आपको एक मैसिव किस्म का जो है ना जंप दे सकती है। अच्छा, इसमें होता क्या, अक्सर क्या होता है कि जब एक मैसिव किस्म की कैंडल लगती है उसके अगले दिन दोबारा सेलिंग में बिठाया जाता है बहुत सारे लोगों को, हल्की फुल्की वहीं पर जहाँ पर मार्केट ओपन होगी ऊपर नीचे जाके मार्केट की क्लोजिंग वहीं पर दी जाती है। सेम कैन हैपन विद द गोल्ड, सेम कैन हैपन विद द नैस्डैक एंड सेम कैन हैपन विद द ऑयल। क्यों? क्योंकि तीनों की जो हाई आज वही क्लोजिंग है,
ऑयल का समथिंग डिफरेंट हो सकता है, उसको मैं बाहर ला के कवर कर लेता हूँ। आई डिटेल ज़रा वीडियो बना रहा हूँ। तो नैस्डैक का एक आधी कल जो है वो एक डोजी टाइप ऑफ फॉर्मेशन, एक मिसलीडिंग किस्म की फॉर्मेशन बन सकती है अगर, क्योंकि अगर ये यहाँ से रिजेक्शन पकड़नी है तो फिर 15,400 का लेवल है, 425, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा H4 के ऊपर यहाँ पर रिजेक्शन आई हुई है, तो 3 दफ़ा तो आ चुकी है। और ये फोर्थ टाइम जो है वो ये टेस्ट हो रहा है एरिया, और अगर ये यहाँ से आ जाती है तब भी मेरे को बहुत बड़ी रिजेक्शन अभी नहीं देख रहा, क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू हो गई हैं। और टेक्निकल साइड ज़रा सुपीरियर रहेगी, क्योंकि फंडामेंटल्स कल हैं तो सही, कल एक डाटा ऐसा है जो कि नैस्डैक के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है, और वो है आपका जीडीपी नंबर। जीडीपी नंबर का कंसेंसस 2.4 है। अगर तो इससे नीचे आ जाता है, अगर तो इससे नीचे आता है तो फिर तो नैस्डैक के ऊपर, जीडीपी इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नैस्डैक, आई एम टेलिंग यू दैट। जीडीपी का डाटा इतना गोल्ड के लिए किसी दूसरी चीज़ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन नैस्डैक के ऊपर इसका काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। अगर तो 2.2 2.1 इस तरह का कोई नंबर बहुत ऑफ कोट आ सकता है, आ गया, तो फिर तो आप नैस्डैक को दोबारा से 15,225 15,125 इस एरिया में 15,070 इस एरिया में देख सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो कहीं ज़्यादा आ गया नंबर, तो द थिंग कुड टर्न वेरी मैसिव एक्चुअली। और मैं शायद थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि बुलिश है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जहाँ पर क्लोजिंग है कल का थोड़ा साइडवेज रह सकती है मार्केट, और परसों दोबारा से आज जो सेलिंग में बिठाए जाएंगे लोग, क्योंकि बहुत सारे जो रिटेलर्स होते हैं ना वो इस उम्मीद पे होते हैं कि यार मार्केट इतनी चल चुकी है, थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी तो रिट्रेस करेगी, कोई 300-400 पिप्स तो रिट्रेस करेगी नीचे से। जिन्होंने सेल ओपन की हुई थी, देखें हमें सेलिंग का मौका नहीं मिला प्रॉपर, एक आधी दरम्यान में सेल ट्राई भी की लेट उसमें, लेकिन वो फेक आउट हो गया और वो मामला नहीं बन सका, तो हमारा एसएल हिट हो गया। लेकिन यही बात होती है कि थिंग इज़ दिस के इट इज़ गेटिंग बुलिश। मैं नैस्डैक के ऊपर जो है वो बुलिश साइड पे टिल्ट कर रहा हूँ। उसको अगर नैस्डैक को सिर्फ अगर कोई चीज़ बेरिश कर सकती है राइट नाउ कल के लिए, तो वो फिर है जीडीपी नंबर्स, और जीडीपी नंबर 2.2 या 2.1 अगर आता है तब जो है वो कुछ बेरिशनेस इसकी आ सकती है फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। ओके जी, नैस्डैक बड़ी डिटेल में कवर हो गया। ऑयल, ऑयल की भी 81.30 ये एक रिजॉर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर रास्ता है, कुछ थोड़ी सी बुलिश न्यूज़ वगैरह भी आ रही है कि जो वहाँ तूफान आया हुआ है और ये हो गया और वो हो गया और सप्लाई शॉर्ट होगी। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। DXY डाउन जाता है तो ऑब्वियसली ऑयल थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाता है, लेकिन सेलिंग के अंदर हमने ऑयल में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट था। हम लोग सेलिंग के अंदर बैठे हुए थे, वी बुकड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट ओवर देयर। जिन्होंने नहीं किया तो भाई अब क्या कह सकते हैं, मैंने आपको बार बार कहा है कि 100 पिप्स का प्रॉफिट ना छोड़ा करें। USD लेकिन 81.4 की रेजिस्टेंस है, इट शुड प्ले डाउन, इट शुड प्ले डाउन, क्योंकि बड़ा बड़ा बहुत मुश्किल से जो है ना वो ऑयल की मूवमेंट आई है ऊपर को भी। लेकिन एक और चीज़ भी हो रही है कि 2 दिन ऑयल की बुलिश कैंडल्स बनी है, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो एक आध दिन अगर और सिचुएशन रहती है तो, लेकिन ये कि ऑयल का मैं आपको सिंपल बता दूं बात, ऑयल का मेरा आस्पेक्ट यही है कि जितना ऊपर जाएगा मैं सेल की साइड ही ढूंढूंगा, क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें जो हैं वो सेल की तरफ ही हैं। पर्टिकुलरली जो है वो जो जापान है, जापान कह रहा हूँ, पर्टिकुलरली जो चाइना है, वहाँ पर इकनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी है, इकनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ख़राब है, और इकनॉमिक ग्रोथ का मामला काफ़ी ख़राब है। तो अगर जब वो ख़राब है तो फिर चाइना इज़ वन ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर्स इन द ऑयल इंडस्ट्री, तो जिसकी वजह से ऑयल इज़ ऑन द टिल्टिंग ऑन द बेरिश साइड। और दोबारा से अगर आपको 81.4 के पास कोई कंफर्मेशन, 81.3 के पास कंफर्मेशन मिलती है सेलिंग की, तो आप उसको लाजमी अच्छे तरीके से सेल कीजिएगा, लेकिन कंफर्मेशन थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश कीजिएगा, दैट वुड बी समथिंग बेटर। ठीक हो गया जी। और नीचे से आपका जो टीपी है वो एटलीस्ट 79.5 और देन 78.5 ये रहने के चांसेस होने चाहिए। अगर 81.4 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर तो 82.7 का एरिया, 83 का एरिया जो है एक्सपोज हो जाएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड का सबको इंतज़ार होता है, गोल्ड का लेवल तो मैं निकाल लूँ यार, ठहर ज़रा।
1937 इज द क्लोज। अच्छा, 1947 से 1953 ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, मार्क्ड है। दूसरा नीचे से सपोर्ट जो है, हाँ 1926 की सपोर्ट रह सकती है। और 1926 के ऊपर आता है तो अगर डायरेक्टली नीचे की तरफ आता है तो बाय कीजिएगा। बेसिकली देखें 1940 की जो सपोर्ट थी वो बड़ी मुश्किल से टूटी थी, बहुत मुश्किल से टूटी थी। लेकिन 1940 को अभी तक हम रेजिस्टेंस नहीं बना पाए, रेजिस्टेंस नहीं बना पाए। तो आई होप के 1940 जो है वो रेजिस्टेंस की फॉर्म पकड़ ले। अगर 1940 रेजिस्टेंस बन जाता है तो फिर रेजिस्टेंस भी उतनी ही मैसिव होगी, लेकिन चांसेस कम है, चांसेस कम है। और 1940 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब क्या है? 1981 1981 का एरिया आ सकता है अगर 1940 के ऊपर 2 से 3 दिन क्लोजिंग आ गई। ये वीकेंड है, अगर 1941 से ऊपर क्लोजिंग होता है तो 1981 का एरिया आ सकता है। बहुत सारे लोग चीज़ें जो है ना, देखिए मैं हमेशा आपको ये बात करता हूँ कि ट्रेडिंग है ना, अच्छी ट्रेडिंग ले। ये चीने मीने, ये स्कैल्पिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ अ ट्रेड। मैं अपने जो है वो ट्रेडिंग एकेडमी के अंदर, सिग्नल ग्रुप के अंदर मैं सिखाता हूँ, मैं इसको प्रमोट करता हूँ। लेकिन उसके जो है ना SOPs ठीक होने चाहिए। उसके SOPs फिर मैं बताता हूँ कि आपने अगर स्कैल्पिंग करनी है तो फिर उसका SL भी स्कैल्पिंग वाला होना चाहिए। दिस इज़ समथिंग ऑन अ मस्ट बेसिस, मस्ट बेसिस। ये चीज़ें आप समझें। हम लोग क्या करते हैं, हम स्कैल्पिंग की ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, हम SL, हम स्कैल्पिंग वाला नहीं लगा रहे होते। ये चीने मिने ग्रुप है ना, इनके मैं ख़िलाफ़ क्यों हूँ? इनका 30 पिप्स का स्कैल्पिंग का TPU होता है और SL इनका 80-90 पिप्स का होता है। तो ये चीज़ जो होती है वो ख़िलाफ़ होती है, ये चीज़ ख़तरनाक होती है। फिर आपको ट्रेड मैनेजमेंट के तरीके नहीं बताते हैं कि ट्रेड हैंडल कैसे करनी है। ट्रेड आपने हैवी ट्रेड भी अगर आपने ओपन किया है तो उसको मैनेज कैसे करना है। ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिट में जा रही है उसको मैनेज कैसे करना है। लॉस वाली ट्रेड है, आपको तो पता कि भाई 20 पिप्स का SL है, स्कैल्पिंग दी है, 20 पिप्स का SL है, बस ख़त्म कहानी, दैट शिट। लेकिन ये कि अगर प्रॉफिट वाली ट्रेड है तो उसको मैनेज कैसे करना है, दे डोंट इवन नो दैट। तो ये चीज़, मुझे इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा एतराज़ हो जाता है। USD JPY 146.8, यहाँ पर जाके एम फॉर्मेशन बन सकती है। 146 147 तक भी अगर एम फॉर्मेशन बनती है, इट विल बी अ गुड एरिया टू सेल अगेन। और यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। DXY इज़ अंडर प्रेशर, फंडामेंटली प्रेशर के अंदर आ जाएगा। और अगर जो है वो कल ADP नंबर्स जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, अगर जो है वो आपका GDP नंबर है वो भी नीचे की तरफ आता है, तो DXY विल गेट अंडर इमेंस प्रेशर। ये और ये प्रेशर लेगा, तो उस प्रेशर की वजह से आपको थोड़ा सा, जैसे कहा जाए कि इसको भी बाय में देखना पड़ेगा। आपको GBP USD को भी और यूरो USD को भी आपको बाय में देखना पड़ेगा। 1.095 का एरिया यूरो का, 1.272 का GBP USD का। ऑल्दो के जो है वो यूरो जोन का भी डाटा मौजूद है, डाटा आना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि एक्सपेक्टेड है, कंसेंसस है, उससे नीचे की तरफ आता है तो ऑब्वियसली दोबारा से सेलिंग प्रेशर के अंदर आ सकता है। 1.095 बहरहाल एक अच्छा एरिया सेलिंग का होगा। USD CAD 1.32, अगर तो डॉलर जो ऑयल है वहाँ से ही रिजेक्ट होता है 81.4 से, तो फिर आपका जो USD CAD है वो दोबारा से 1.363 तक दोबारा रीटेस्ट हो सकता है। और शायद 1.354 का एरिया, इट कुड बी अ गुड बाइंग एरिया, इट कुड बी अ गुड बाइंग एरिया। 1.34 की बात करो, 1.34 से जब तक आपका ये USD CAD ऊपर है तब तक आपको बाय ढूंढनी है। यू हैव टू गो फॉर द बाय एरियाज, क्योंकि रेंज बना सकता है 1.338 और 1.363। 1.362 का मैंने बहुत अरसे का सेलिंग बताया हुआ कि यहाँ पर आए एम फॉर्मेशन बनेगी और यहाँ से सेल निकलेगी, ऊपर का आप एसएल देके सेलिंग ले सकते हैं। अगर तो जिन लोगों ने एरिया मार्क किया, मैं हमेशा अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार जो मैं लेवल्स बताता हूँ, जब भी वीडियो के अंदर बताता हूँ, जिस पेयर के जिस टाइम बता रहा होता हूँ, तो आप उसको मार्क कर लिया करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेयर्स को मुझे कवर करना होता है, इतनी चीज़ें, इतना वर्कलोड है
अकेडमी में टाइम देना, सब कुछ करना, अकेडमी के अंदर भी ट्रेड सेटअप्स बताने, सब कुछ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये होता है कि जब भी मैं करता हूँ, प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन द रजिस्टर, लिखें लिखें लिखें, लिखने की आदत डालें, अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि काफ़ी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल से कवर की हैं और आपको अच्छा उम्मीद है प्रॉफिट बना होगा। अच्छा एक चीज़, हाँ, जो हमारे यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पर्टिकुलरली यूके के जो लोग हैं, वो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो जीटीसी के लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं। और वहाँ पर क्योंकि आपको लेवरेज जो है 1:500 की देते हैं, बाकी जो यूरोप, यूके और यूरोप वगैरह के, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी क्लाइंट्स वगैरह हैं, सारा कुछ है, वो आपको ज़्यादा हैवी लेवरेज नहीं देते। 1:30, 1:50 इस तरह से उनको लेवरेज मिलता है। तो उस लेवरेज के साथ मज़ेदारी नहीं है काम की। काम का मज़ा विद हाई लेवरेज ही है, प्रॉफिट भी उसी के साथ मिलता है और आपको, ज़ाहिर बात है, आपको अपने पैसे के ऊपर रिटर्न भी उसके ऊपर अच्छा मिल जाता है इफ़ यू आर नॉट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो जी ख्याल रखें अपना और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। आज जिनको प्रॉफिट हुआ प्लीज़ प्लीज़ डू कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।